एक तरफ सेहरा सज रहा था तो दूसरी तरफ कफन की तैयारी हो रही थी। जिस घर से बैंड बाजे के साथ डोली उठनी थी वहां से भारी मन से अर्थी उठी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सेहरा उस सिर पर कैसे बांध सकता है जिससे अभी अभी पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया हो। लखनऊ की ये खबर नहीं, कलेजा चीर देने वाला वो सच है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। लखनऊ का निगोहा गांव, 4 मई की रात थी। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। आंगन में हल्दी की खुशबू थी। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थी। भाईलाल कश्यप, एक सीधा साधा किसान, अपनी आंखों में छोटे बेटे रिंकू की बारात के सपने सजोए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। रिंकू की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये शब्द उनके आखिरी थे। किसे पता था कि कल की सुबह सूरज की रोशनी नहीं बल्कि मौत का काला साया लेकर आने वाली है। हल्दी की रस्म चल रही थी। रिंकू के हाथों में पिता ने खुद शगुन लगाया था। अचानक भाईलाल के सीने में तेज दर्द उठा। खुशियां एक पल में थम गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। रिंकू अस्पताल के गलियारे में दूल्हे के जोड़े की चिंता छोड़कर पिता की सांसों के लिए दुआ कर रहा था। डॉक्टर बाहर आए, चेहरा लटका हुआ था और वो मनहूस खबर दे दी गई। 5 मई की सुबह, जिस दिन बारात जानी थी, रिंकू के सर से पिता का साया उठ गया। सोचिए उस बेटे की हालत। एक कमरे में उसकी बारात का सेहरा रखा था और दूसरे कमरे में उसके पिता की ठंडी लाश। गांव वाले हैरान थे, रिश्तेदार खामोश थे। क्या शादी टल जाएगी या इस मातम के बीच शहनाई बजेगी? तो यहां से शुरू होता है भावनाओं का वो संघर्ष जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। एक तरफ संस्कार थे, एक तरफ वचन। भाईलाल हमेशा कहते थे कि रिंकू की बहू को इस घर में आते देखना उनका सबसे बड़ा सपना है। रिश्तेदारों ने तय किया शादी होगी क्योंकि ये भाईलाल की अंतिम इच्छा थी। लेकिन उससे पहले रिंकू को वो काम करना था जिससे करने की ताकत शायद ही किसी दूल्हे में हो। 5 मई की शाम, जिस वक्त रिंकू को घोड़ी पर चढ़ना था, उस वक्त वो अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रहा था। सेहरा अभी बंधा नहीं था, लेकिन आंखों में आंसुओं का सैलाब था। शमशान घाट पर पिता की चिता को अग्नि देते वक्त रिंकू के मन में क्या चल रहा होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। रात के 8 बजे गांव में सन्नाटा था। पिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रिंकू को दूल्हा बनना पड़ा। आंखों में मलाल, दिल में बड़ा सा सुराख और सर पर वो भारी सेहरा। वो बारात नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी का बोझ था। बैंडबाजे नहीं थे, सिर्फ सिसकियों की गूंज थी। रिंकू रायबरेली के बंकागढ़ पहुंचा। कन्या पक्ष के लोग भी वहां रो रहे थे। फेरे हुए, लेकिन मंत्रों की आवाज भारी थी। रिंकू ने जब रोहिणी की मांग में सिंदूर भरा होगा तो उसे अपने पिता के वो हाथ याद आए होंगे जो उसे आशीर्वाद देने के लिए उठने वाले थे। सादगी ऐसे कि मानो वक्त ठहर गया हो। कोई जश्न नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, बस एक खामोश वादा की पिताजी आपकी इच्छा पूरी कर दी। बुधवार की सुबह रिंकू दुल्हन लेकर निगोहा लौटा। आमतौर पर गांव की सरहद पर पटाखे फोड़े जाते हैं, औरतें द्वार पूजा करती हैं, लेकिन यहाँ गांव की गलियों में सन्नाटा था। रिंकू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रोहिणी के कदम उस दहलीज पर पड़े जहां से कुछ ही घंटे पहले उसके ससुर की अर्थी निकली थी। घर में हल्दी के निशानों के साथ साथ अर्थी बनाने के अवशेष भी बिखरे थे। नई दुल्हन का स्वागत आंसुओं के साथ हुआ। रिंकू अपनी पत्नी को लेकर सीधे अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया, मानो कह रहा हो, देखिए पापा, बहू आ गई, बस आप ही नहीं रहे। निगोहा की यह घटना हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है। एक ही दिन में जीवन के 2 सबसे बड़े पड़ाव, अंतिम संस्कार और विवाह। रिंकू कश्यप ने जो साहस दिखाया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उसने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने गम को पी लिया और कुल की मर्यादा को निभाया। इंसान की असली परीक्षा खुशियों में नहीं बल्कि उन मोड़ों पर होती है जहां रास्ता ही खत्म दिखाई देता है। रिंकू ने रास्ता बनाया, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी उम्र भर की खुशियों के बलिदान से चुकाई।
गांव वाले आज भी उस दिन को याद करके रोते हैं। ईश्वर ऐसे दुख किसी को न दे।